मैं यूके मेहता हमारे यूट्यूब चैनल पीआर मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज मैं देखिए फिर से आप लोग के लिए मैट्रिक्सेस लेकर के आया हूं और आज आपका ये क्लास दूसरा ले रहा हूं। पहले एक क्लास ले चुका हूं और जो आज मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अगर आपको ढंग से समझना है तो आप मेरा प्ले लिस्ट में जा करके देखिए, मैं सारा वीडियो को अरेंज कर दिया हूं। ये बात सारे विद्यार्थियों को मैं सूचित कर दूं कि जितने भी हमारा अभी तक वीडियो अपलोड है सबको मैं ढंग से चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया हूं। आप हमारे चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, सारा वीडियो अरेंज है। आप ढंग से देखिएगा, आपको प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग वीडियो मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इनवर्स देखिएगा तो इनवर्स का चैप्टर में मिल जाएगा। तो आप पहले ये मेरा मैट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर जाकर के देख लीजिए। तो ये चैप्टर जो अभी मैं आज क्लास दूसरा जो ले रहा हूं ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बता दूं कि यहाँ पर लिखा हुआ एक्सरसाइज 1A ये पुराना बुक RS अग्रवाल के अनुसार है, 5A नया बुक के अनुसार है और 3.1 ये NCERT के अनुसार है। तो सब मिला करके हम चल रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट। और आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, निर्माण करना। और आपको क्या करना है, निर्माण करना है 3x2 मैट्रिक्स। इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्डर दे रखा है। 3x2 मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर दे रखा है। और ऑर्डर में क्या दे रखा है आपको, तो कि आपको 3x2 मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 3 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम होना चाहिए। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण करना। आपको मैट्रिक्स जो है खुद से बनाना है, हुज जिसका एलिमेंट्स आर गिवन बाय, माने जिसका एलिमेंट दे रखा है, माने इस आधार पे आपको बनाना है। एक तरह से ये जो दिया हुआ रहता है आप कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला कहा जाएगा। चलिए मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन एकदम MI है। क्वेश्चन का टाइप बदल सकता है, क्वेश्चन आने का ढंग नहीं बदलेगा। इसी तरह से आएगा। यहाँ पर 3x2 के जगह 2x2 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि 2i - j है, इसका होल स्क्वायर कर देगा। तो मैं वही बोल रहा हूं कि क्वेश्चन का सिर्फ आपका टाइप बदलेगा, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर कहां पर आएगा, तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 पर आएगा। जब भी आएगा तो कहां पर आएगा, 3 पर आएगा। मैं बता दूं कि ये कभी नंबर बदल नहीं सकता है। मैंने बोल दिया कि 3 पे आएगा तो 3 पे ही आएगा। बना दीजिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन कितने लोग कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा, लेकिन है तो आसान। इसीलिए आपको इसको बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक काम करना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं लेट दैट, जिसका हिंदी होता है माना कि। आप एक मैट्रिक्स A मान लीजिए। वो मैट्रिक्स क्या, तो आपको इसमें 3 गो रो लेना होगा और 2 गो कॉलम लेना होगा। तो देखिए मैंने बोला A11 मैंने पहला रो का पहला कॉलम, फिर क्या A12 पहला रो का दूसरा कॉलम। कै गो कॉलम लेना है, तो 2 गो कॉलम लेना है। रो कै गो, तो 3 गो। तो अभी तक 2 गो कॉलम हुआ है। अभी रो ऐसे होता है और कॉलम खड़ा वाला होता है, रो पड़ा वाला होता है। तो रो अभी एक ही हुआ है और हमको 3 गो रो चाहिए। तो ये दूसरा रो का पहला कॉलम हो जाएगा, ये दूसरा रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो का तीसरा रो का पहला कॉलम, और ये हो जाएगा तीसरा रो का दूसरा कॉलम। तो इस तरह से आपका मैट्रिक्स तैयार होगा। और मैंने बोल रखा था कि IJ, पिछले क्लास में बताया था I का मतलब होता है नंबर ऑफ रो और J का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। I मतलब रो की संख्या और J मतलब कॉलम की संख्या। और यहाँ पर दे रखा है 2i - j। तो आप जो यहाँ पर मान रखे हैं कैसा, 3x2 मैट्रिक्स, आपने 3x2 का बना रहा है ना, तो आप ऐसे मान रखे हैं। तो प्रत्येक एलिमेंट, मैंने इसमें टोटल कै गो एलिमेंट है, तो टोटल 6 गो एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट यहाँ से होकर के गुजरेगा। सबसे पहले आप यहाँ रखिएगा A11। इससे ये साबित हो गया कि पहला रो और पहला कॉलम, माने I का वैल्यू 1 है और J का भी वैल्यू 1 है। I का मान 1 और J का मान 1। तो I के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे और J के जगह पर भी 1 रख देंगे। घटाइएगा 2 1 तो 2 में से 1 घटाइएगा 1 आएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ 1 2 लेते हैं, तो 1 और 2 है, तो I के जगह पर 1 रखेंगे
और जे के जगह पर कितना हो जाएगा, देखिए जे का वैल्यू 2 हो गया तो यहाँ पर 2 रखेंगे। अब देखिए यहाँ 2 के 2, 2 में से 2 घटाइएगा 0 आ जाएगा। आगे हम लोग निकालेंगे तो वो मेरा क्या निकलेगा, आगे निकलेगा आपका 2 1 मैंने दूसरा रो का पहला कॉलम। तो आप बताइएगा 2 तो यहाँ पर पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, आई का वैल्यू क्या मिल रहा है तो 2, तो आई के जगह पे 2 रखेंगे, माइनस जे का वैल्यू क्या है तो 1 है तो 1 रखेंगे। तो बताइए 2 दूना 4 में से घटाएंगे कितना, 3 आएगा। उसके बाद बताइएगा यहाँ पर अब 2 2 में आ गए हम लोग, यहाँ पर पहुँच गए हैं। देखिए 3 को निकाल चुके हैं, 2 2 मैंने आई का भी वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 हो गया। तो 2 × 2 - 2, बताइए 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा कितना, 2। अब इसी तरह से मैं बताऊं कि आई जे का वैल्यू क्या, 2i माइनस क्या लिखा हुआ है जे, तो ऐसे लिखा हुआ है। और आपको 2 2 तक आपने निकाल चुका है, तो ये अब निकालना है क्या, A31 मैंने तीसरा रो का पहला कॉलम। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3 - 1 यानी 3 दूना 6, 6 में से 1 घटाइएगा कितना बचेगा, 6 में से 1 तो बचेगा 5। अब यहाँ पर हम लोग 3 2 मैंने तीसरा रो का दूसरा कॉलम निकालेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 × क्या चीज़ हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस क्या 2, तो 3 दूना 6 और 6 में से 2 तो कितना 4। तो देखिए आपका टोटल 6 को निकालना था, 6 निकल गया। तो लास्ट में आप a बराबर ऐसे करके, जैसे मान लीजिए A11 का वैल्यू क्या निकला है 1, फिर A12 का वैल्यू 0 तो यहाँ पर 0, फिर आपका 21 का वैल्यू है 3, उसके बाद क्या है 2 यहाँ पे, उसके बाद क्या निकाले हैं 5, उसके बाद क्या 4। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके बनाना है, और इतना अगर बना देते हैं तो आपको मिलेंगे कितने, 1 मार्क्स मिलेंगे। इसको बनाने पर 1 नंबर मिल जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएगा। बिल्कुल आसान चीज आता है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसी तरह से। मान लीजिए आपको कि अगर यहाँ पर बोल देता बदल करके, देखिए कैसे चेंज होता है क्वेश्चन। यहाँ पर बोलता 2 × 2 का, बाकी सब सेम लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर भी चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ i + j, और i प्लस सिर्फ j नहीं, i प्लस क्या 2j का होल स्क्वायर, और इतना का बटा में, मान लीजिए इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना के बटा में 2 है, और यही क्वेश्चन है आपका। बाकी सब कैलकुलेशन अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन वही है। देखिए कंस्ट्रक्ट 2 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ij = इतना करके दे रखा है। तो कैसे बनेगा, बिल्कुल आसान है। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बशर्ते जैसे आपको बताया कि यहाँ 2 × 2 का है, मतलब अब आपको ये तो और भी आसान हो गया कि 2 गो रो होगा और 2 गो कॉलम होगा, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पर मैं पहले से ही लिख रखा हूँ लेट दैट, तो लेट दैट मैंने माना कि हो गया। और आप a बराबर क्या मानेंगे, तो इसमें आप a बराबर खुद से क्या कीजिए कि 2 गो रो और 2 गो कॉलम मान लीजिए, आपको मानना तो पड़ेगा। तो आपको A11 हो जाएगा और A12 हो जाएगा। अभी तक आपका एक रो हुआ है, लेकिन रो क्या को चाहिए 2 गो और कॉलम क्या को 2 गो, तो 2 गो कॉलम हो चुका है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 हो जाएगा। देखिए अब आप कह सकते हैं कि ये क्या क्या है, तो 2 रो 2 कॉलम का है। देखिए 2 गो रो है, बड़ा वाला ऐसे रो और खड़ा वाला ऐसे 2 गो कॉलम है। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है ऐसे, ij = क्या है, i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो प्रत्येक एलिमेंट को यहीं से होकर के गुजारना है। जैसे 1 1, i का भी वैल्यू 1 और j का भी वैल्यू 1, तो ये जो दे रखा है i की जगह 1 रख दीजिए और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 तो पहले से दे रखा है, j का वैल्यू 1, j की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब बताइए कि 2 1 2 होता है, 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 होगा, और 3 का अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 होगा, तो 9/2 हो गया। आगे है आपका A12। अगर मान लीजिए i का वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, j का वैल्यू 2 लेते हैं, तो क्या होता है, वैल्यू बदल के देखिए, i के जगह पर 1 + 2 और j का वैल्यू हो गया है, यहाँ देखिए j के नीचे है तो j का वैल्यू 2 हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर बाई 2। तो 2 दूना 4 गुना किए और 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिए, ऊपर से स्क्वायर भी है
देखिए 2 और 2 गुना किए तो 4 हुआ, 4 में 1 जोड़े 5 हुआ, 5 का स्क्वायर किए 25 हो गया, तो आपका 25 बटा हो गया 2। तो इस तरह से अभी आपने 2 एलिमेंट निकाला। और आगे नेक्स्ट 2 को निकालिए। आपका 2 1 अब लेना होगा, मतलब i के जगह पर अब आप 2 रखिएगा प्लस 2 पहले से दे रखा है, j के वैल्यू 1 हो जाएगा, ऐसे करेंगे इतना का होल स्क्वायर बाई 2। बताइए 2 1 2, 2 और 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16 बटा 2, और 2 से काट दीजिएगा तो 8 बार में कटेगा तो 8 आ जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर 2 2, तो i के जगह पर 2 प्लस j के जगह पर भी यहाँ पर 2, इतना का होल स्क्वायर बाई 2। बताइए 2 दूना 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 36 बटा 2, 2 से कितना बार में कटेगा 18 बार में, तो 18 आ जाएगा यहाँ पर 18। अब बताइएगा क्या कि आपने जो मान करके रखा था a, तो a लास्ट में आप क्या कीजिएगा ऐसे 1 1 का वैल्यू निकाले हैं 9 बटा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा 2। a12 का वैल्यू निकला है कितना 25 बटा 2, फिर निकला है कितना 8 निकला है, फिर कितना 18। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऐसे बनाइएगा तो बाकी सारे क्वेश्चन बनेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। शुभ रात्रि, धन्यवाद।